काफ़ी हद तक टेंशन ख़त्म हो गई। लोग बाग शादी ब्याह में भी जाएंगे, गर्मी का दिन छत पर भी सोएंगे, तो चोरी डकैती का वो भय किसानों में ख़त्म हो गया। अफीम सूखने का भी भय ख़त्म हो गया। और रहा सवाल इसका मार्फिन का, तो मार्फिन एक औसत तो किसान के हद तक सीमित है कि वो औसत पूरी कर सकता है, लेकिन मार्फिन तो अब फैक्ट्री पे डिपेंड है। उसमें किसान क्या समझता है कि किस ग्रेडिंग की, किस पे अफीम मार्फिन अच्छी बैठेगी। फोर्थ क्लास वाला की भी मार्फिन बैठ जाती है और हाई क्लास वाला की मार्फिन नहीं बैठती। ये तो किसान की समझ में नहीं आता है। और हर खेत का समानांतर माल तो आ नहीं सकता है। किसी की मार्फिन अच्छी बैठ रही, किसी कम बैठ रही है। ये तो किसानों के हाथ में, औसत किसान पूरी कर सकता है, ये जैसे तैसे उसकी औसत पूरी करने की जिम्मेदारी उसकी होती है, वो करता है। लेकिन मार्फिन किसान कैसे पूरी करेगा? मार्फिन तो एक फैक्ट्री डिपेंड करती है और मार्फिन के आधार पर लाइसेंस गवर्नमेंट केंद्र सरकार दे रही है। तो अब मार्फिन की समस्या कुछ जटिल है, इसको किसान की समझ से बाहर है। इसलिए सरकार चाहे कि इसको सरलता करे, किसान तक इसको सरलता पहुंचाए कि मार्फिन किस तरह से अच्छी बैठती है। सब किसान एक तरफ से, यदि छोटा बच्चा रो रहा है तो उसको चुप रखने के लिए अफीम के समय वो माता बहनें उसको छोड़ देती है कि अपना अफीम सूख जाएगा, कहीं तोते डोड़े ले जाएंगे, उसको छोड़ देता। उससे भी ज़्यादा रखवाली हमारी औरतें करती है किसानों की। बहुत कठिनाई से एक बच्चे को बड़ा करना और अफीम की खेती करना बराबर होता है। और आज ये जो टेंशन समय पे तोल हो रहा है, ये सबसे बड़ी केंद्र सरकार की उपलब्धि है कि समय से तोल होने से किसानों में बहुत ही अति हर्ष है। और साहब ने भी अच्छी ग्रेड दी है, लेकिन अब ग्रेड से तो हम संतुष्ट इसलिए नहीं है कि अब फैक्ट्री क्या डिसीजन लेगी उस पर हमको निर्भर रहना पड़ेगा। किसान सुबह आता है और अपने जो बाल्टी को लेके आता है, हम उसे अपना यहाँ का नारकोटिक्स का एक कंटेनर देते हैं, जिसमें वो कंटेनर में खाली करता है। पहले वेट होता है कंटेनर का, फिर उसके बाद में उसको खाली करके और परख के लिए तैयारी हो जाती है। परख पे आने से पहले, है ना, उसको मशीन के द्वारा एक बार मिश्रित किया जाता है, फिर परख की जाती है। परख करने के बाद में लेबोरेटरी द्वारा उसके अफीम की जांच की जाती है। जांच के पश्चात उसको 25 ग्राम का सैंपल निकाला जाता है। 25 ग्राम का सैंपल निकालने के बाद उसको अफीम को बाड़े में इकट्ठा किया जाता है, सभी के कंटेनरों को। उसके पश्चात बाड़े से डिसाइड होता है कि है ना 1 नंबर कांटे पे तोला जाएगा या 2 नंबर पे। 1-2 नंबर पे कांटे पे तोलने के पश्चात बड़े कांटे पे चला जाता है। बड़े कांटे पे एकत्रित होने के पश्चात माल गोडाउन में रखा जाता है। उसके बाद फैक्ट्री भेज दिया जाता है। तोल 29 मार्च से स्टार्ट हुआ था और ये 7 अप्रैल तक अफीम का तोल चलेगा। अभी 1745 कल्टीवेटरों ने अपनी अफीम तुला दी है और इसके अंदर है ना 12,793 किलो के करीब अफीम तुल चुकी। किसान बहुत अच्छी क्वालिटी की लेके आ रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है।